नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपी एग्रीकल्चर पीजीटी की बात करने वाले हैं, अर्थात प्रवक्ता। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट एक तरीके से इंटरेस्टेड हैं, टीचिंग उनको अच्छी लगती है, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी ये जॉब कह सकते हैं कि होती है। तो इसमें क्या सिलेबस होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन ऐसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं जो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में मिनिमम एक तरीके से एमएससी एजी होना चाहिए। अब वो हॉर्टिकल्चर से या एग्रोनॉमी से है, प्लांट ब्रीडिंग से, इससे कोई मतलब नहीं होता। एमएससी एग्रीकल्चर। और दूसरी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से अधिमानी योग्यताएं जो होती हैं कि अगर किसी के पास नेट है या एक तरीके से पीएचडी है, अदर कुछ ऐसा है, तो उनको एडिशनल जो है वहाँ पे कुछ नंबर क्लियर रहते हैं, तो वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, कहेंगे कि एमएससी एजी होना चाहिए। तो एक ये। और दूसरा जो सिलेबस होता है, देखिए ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, जो प्रयागराज में है, तो इसके द्वारा, तो ये जो प्रवक्ता है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रवक्ता बोलते हैं, जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें देखिए जो सिलेबस है, कहेंगे कि विभिन्न शीर्षकों में विभिन्न फसलों के उत्पादन, अर्थात जैसे हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, तो सीधा अगर ये हिंदी में है तो हम इसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो हिंदी में कम। तो क्रॉप प्रोडक्शन, अब उसमें सॉइल सिलेक्शन ऑफ सॉइल एक तरीके से कह सकते हैं, टाइप्स, सोइंग टाइम्स क्या होना चाहिए, बीज, सीड ट्रीटमेंट, सीड रेट, फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, इरिगेशन एंड प्लांट प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, वीड्स मैनेजमेंट। तो ये जो हैं एक तरीके से इनके वीड्स मैनेजमेंट के लिए जो मेथड्स हैं, जो एक तरीके से प्रिंसिपल हैं, तो ये एक तरीके से आपके सिलेबस में हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, देखिए फसल चक्र का सिद्धांत, अर्थात क्रॉप रोटेशन, कहेंगे कि फसल चक्र को प्रभावित करने वाले तत्व, अर्थात कौन से ऐसे फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप रोटेशन, तो ये भी एक तरीके से। एंड विविध फल एवं सब्जी फसलों के निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन, जैसे पोषण, तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंस जो होता है, जिसको ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ इसमें से मैटर ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, अर्थात फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहाँ हमारा हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। फर्स्ट जो हो जाएगा वो एग्रोनॉमी, सेकंड जो पार्ट है कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, तो हॉर्टिकल्चर में आपकी एक तरीके से क्लाइमेट, सॉइल, क्रॉप रोटेशन, सोइंग टाइम्स, ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन, इन सभी के बारे में हमें अच्छे से एक नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ ही साथ देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में, शोभाकारी बागवानी का नागरिक तत्व एवं नगर योजन। थर्ड जो है हमारा सॉइल साइंस से है, अर्थात सॉइल साइंस, मृदा उर्वरता एवं उर्वरक, तो कहेंगे कि सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड कहेंगे फर्टिलाइजर्स, आवश्यक तत्व। देखिए इस पिछली बार जो यूपी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लिए गए थे कि जो पोषक तत्व हैं, कौन से ओल्ड लीफ पे, कौन से न्यू लीफ पे, और कौन से मैक्रो हैं, कौन से माइक्रो हैं, इस तरीके से आपके पूछे गए थे। उर्वरक प्रयोग के सिद्धांत, मृदा के प्रकार, अर्थात सॉइल टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, मृदा के गुण, मृदा निर्माण में आवश्यकता, तो ये सभी अरुण का अध्ययन में है। मृदा निर्माण के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व होते हैं, भारत में एक तरीके से मृदा अपरदन की क्या समस्याएं हैं, तो ये एक सिलेबस हो जाएगा। साथ ही साथ उपकरण एवं सिंचाई, अर्थात इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन के बारे में टोटल हमें जानकारी यहाँ एक तरीके से चाहिए। तो ये अरुण का अध्ययन, ये भी लगभग अभी अरुण का अध्ययन से है, बस हॉर्टिकल्चर छोड़ के। साथ ही साथ इसमें डेयरी के भी पोर्शन रहते हैं, जैसे पशु प्रजनन, तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का भी पोर्शन रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यूपी पीजीटी में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चनों की संख्या अभी तो जो रहती थी 125, एक तरीके से क्वेश्चनों की जो संख्या अभी तक थी वो 125 थी, तो ये तो चेंज हो सकता है। दुग्धशाला की सफाई, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट, पनीर, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया, ये सभी, तो इन सभी के बारे में हमें एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के बारे में हमें जानना होगा। साथ ही साथ कृषि वनस्पति, अर्थात सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू क्या होता है, और पत्तियों के कार्य, अर्थात लीफ के क्या कार्य हैं, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सभी आपका अरुण का अध्ययन सेकेंड वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक तरीके से वहाँ से सीड ट्रीटमेंट क्या है, बीज, उत्तम बीज किसे कहते हैं, इन सभी से ये आपको हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे क्लाइमेट्स, तो ये क्लाइमेट्स आपको एक तरीके से क्लाइमेट्स के बारे में हमें पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्लांट प्रोडक्शन के सिद्धांत,
तो ये आईपीएम क्या है, आईडीएम क्या है, इनके डिफरेंट विधियाँ क्या हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरीके से एंटोमोलॉजी का ये थोड़ा सा मतलब एंटोमोलॉजी में आपको डीपली प्लांट के इंसेक्ट के फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी इसके बारे में नहीं, बस आईपीएम टेक्निक्स के बारे में, आईडीएम पैथोलॉजी में, इनके बारे में हमें विभिन्न जो क्रॉप्स हैं उनके कौन कौन से मेजर डिजीज है उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। साथ ही साथ एक्सटेंशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स ऐसे में हैं जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सटेंशन से प्रसार अध्ययन, थोड़ा सा हिंदी में तो मुझे भी, लेकिन ये एक तरीके से प्रसार विधि, दृश्य श्रव्य साधन, अर्थात जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, अदर जो मेथड्स हैं, तो विजुअल, ऑडियो कहेंगे, ऑडियो, तो ये सभी ये अरुण कात्यायन जी की बुक में सभी के हैं। संचार अर्थात कम्युनिकेशन के मेथड, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, पत्रकारिता, ये सभी जो हैं आपके एक तरीके से एक्सटेंशन हो जाएगा। और लास्ट वन जो होता है हमारा अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के काफ़ी कुछ वीडियो हमने उपलब्ध कराए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके क्या स्कोप हैं, इसके क्या सब्जेक्ट हैं, फार्म मैनेजमेंट क्या है, मांग क्या होती है, कृषि श्रम की क्या समस्याएं हैं, तो फार्म प्लानिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर प्लानिंग, कृषि साख, भारत में पंचवर्षीय योजना। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से सिलेबस हो जाता है। तो अगर इसको हम ब्रॉडली रूप से देख लें तो एक तो आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन हो जाएगा, सॉइल साइंस, साथ ही साथ अगर हम देखें वीट साइंस भी है तो उसी में सॉइल साइंस हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, और एक तरीके से प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट एंटोमो में बस मेजर डिजीजेज के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये, और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो ये एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। अब जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमें नहीं पढ़नी, बायोकेमिस्ट्री के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, बायोकेमिस्ट्री के बारे में इसमें नहीं डिस्कस है। तो कुछ ऐसे टॉप हैं सब्जेक्ट जो इसमें से, फोटोसिंथेसिस हमें प्लांट फिजियोलॉजी को भी कवर करना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में जिसको भी एक तरीके से अगर उसके पास एलिजिबिलिटी है तो वो इस तरीके से अपनी तैयारी करे कि फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आती है, जैसे भी वैकेंसी 2019 में आई, फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आती है तो वो फॉर्म फिल करे और अच्छे से अगर करता है तो काफ़ी मेरे साथ के कहेंगे कि जूनियर सीनियर काफ़ी लोग ऐसा इंटरव्यू देने वालों की संख्या तो काफ़ी थी, मैक्सिमम थी, और सिलेक्शन होने वालों की भी संख्या काफ़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि बस कुछ नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से। और पिछले ईयर के कुछ पेपर हैं, जैसे मैंने 2016 का जो पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी का ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध करा दिया है, तो पेपर देखेंगे तो फिर एक उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपको सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट एक तरीके से चाहते हैं टीचिंग एज ए, उनको जॉब अच्छी लगती है, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है।